जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 CBSE मैथमेटिक्स के 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार करेंगे। देखें, बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। A round table cover has 6 equal design as shown in figure 12.14। एक राउंड टेबल है और राउंड टेबल पर कवर, जिसको नॉर्मली मेजपोश कहा जाता है, तो राउंड टेबल पर कवर लगा हुआ है जैसा कि फिगर में शो किया गया है। If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, देखें अगर इसका सेंटर ये है तो इसका रेडियस, देखें इसका रेडियस ये हो जाएगा, इसका रेडियस दिया हुआ है और ये रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर और ये भी 28 सेंटीमीटर है। तो if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of the making the design at the rate of rupees 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्वेश्चन में आपसे कहा क्या जा रहा है। ये देखें, गोल मेज है, राउंड टेबल है और राउंड टेबल के ऊपर ये कवर लगाया गया है और कवर में यहाँ जो किनारे वाला आप पार्ट देख रहे हैं, इस किनारे वाले पार्ट पर डिजाइन किया गया है। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कास्ट है वो रुपीज 0.35 है, यानी 35 पैसे हैं। तो आपको ये बताना है कि टोटल कास्ट कितना आएगा। तो अब एक बात समझ लीजिए, डिजाइन जो हुआ है केवल इतने भाग में हुआ है और ये देखिए कि ये कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं। तो अब एक बात और आप समझ लीजिए कि ये जो है माइनर सेगमेंट है, तो हम माइनर सेगमेंट फाइंड कर लें, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लें। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि ये एंगल हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ एंगल कितना है। अब आपको ये मालूम है कि टोटल यहाँ जो एंगल सेंटर पे टोटल एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का होता है और इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर रेडियस 28 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एंगल थीटा की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 360 अपॉन 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो आप समझ लीजिए, ये जो माइनर सर्किल सेगमेंट है, माइनर सर्किल सेगमेंट का एरिया फाइंड करके अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल डिजाइन एरिया हमको मालूम हो जाएगा। और जब टोटल डिजाइन एरिया मालूम हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कास्ट है ये रुपीज 0.35 है। तो रुपीज 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कास्ट ऑफ डिजाइन हमें फाइंड हो जाएगा। तो चले अब सबसे पहले ये जो माइनर सर्किल सेगमेंट है इसका हम एरिया फाइंड करते हैं और इसके लिए हमने आपको बताया था फार्मूला कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस होता है हाफ आर स्क्वायर और ये होता है साइन थीटा। अब हम यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू 1.7 है, तो चलिए रख रहे हैं। ये हम
एक जो है ये जो माइनर सर्किल सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सर्किल सेगमेंट का एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं थीटा 60 अपान हो जाएगा 360, और फिर देखें पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28 माइनस हाफ, फिर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 28 इंटू 28, और फिर यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री। चलिए वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं हम। ये देखें, इससे हम इसको कट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर 7 से इसको कट कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखें, फिर अगर इसको हम 2 से कट कर दें तो ये 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 से इसको कट कर दें तो ये 11 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू, ये हो गया 11 इंटू 4, 44 हो जाएगा, और इंटू ये हो गया 28, ये 28 हो गया, और नीचे यहाँ जो मिल रहा है हम लोगों को ये 3 है, और फिर माइनस यहाँ देखें ये है 2 से इसको कट कर देंगे 14 हो जाएगा। तो ये हो गया 14 इंटू 28, और ये साइन 60, साइन 60 की जो वैल्यू होगी ये √3/2 होगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से अगर इसको भी हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 14। फिर देखें इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 44 इंटू 28/3, और माइनस अगर हम करें तो ये 14 इंटू 14, ये हो जाएगा 196, और फिर √3 की वैल्यू आपको दी गई है 1.7। अब हम 44 और 28 का मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड करके हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, तो ये 44 का 28 में मल्टीप्लाई किया गया है तो 1233/3 आ गया, और ये तो फिर कॉपी कर लिया गया, और फिर 3 से डिवाइड करने पर 110.67 माइनस इसका मल्टीप्लाई किया गया 196 का 1.7 में 333.2 हो गया, और फिर इसको माइनस करने पर 77.47 ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये जो एरिया निकला है ये 1 सर्किल सेगमेंट का निकला है, लेकिन यहाँ पर 6 एरिया है, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सर्किल सेगमेंट ऑफ माइनर सर्किल सेगमेंट जो होगा ये 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो टोटल एरिया निकल गया। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कास्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ₹0.35। तो टोटल कास्ट फॉर डिजाइन करने में टोटल कितना कास्ट आ रहा है, इसके लिए 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 162.68 रुपीज। तो ये आपसे पूछा जा रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देख लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को दिया हुआ है, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी। देखें, आपको थीटा की वैल्यू दी गई है और ये पी डिग्री दी गई है इन डिग्रीज ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस, और यहाँ पर रेडियस आर दिया गया है। तो आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको मालूम है ये होता है 360। देखें, ये हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360, और इनटू होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस कैपिटल आर है। तो अब देखें यहाँ पर जो है, अब ये ऑप्शन कहीं है नहीं, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं।
तो देखिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। a इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 720 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका जो डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इस प्रकार ये जो एक्सरसाइज 12.2 है, ये 12.2 आपका कंप्लीट होता है। और हमें उम्मीद है कि आज जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।